एवरीवन। तो एक सिस्टर ये सवाल करती हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे दिल में फिर भी ऐसा ख्याल आता है कि सब कुछ तो नामुमकिन है। मतलब मेरी दुआ कबूल होगी भी या नहीं होगी। तो देखें जी, चाहे बात तहज्जुद की हो या फर्ज नमाजों की हो या दरूद शरीफ की हो या इस्तगफार की हो या आपकी लाइफ की किसी भी फील्ड की हो, आपने अपने रब से हमेशा अच्छा गुमान करना है। आपने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उन वीडियोस को वॉच करें और ये देखें कि हमने अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे करना है। आपको पता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ही चीज़ें हमारे तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपकी सोच ये है कि मैं जो हूँ वो लाइफ में सक्सेस नहीं होंगी, या मेरे पास जो है वो ये चीज़ नहीं मिलेगी, या मेरी जो ये दुआ है वो कबूल नहीं होगी। तो फिर आप देखें कि आपकी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसी है। तो आपका माइंडसेट जैसा होगा वैसी ही चीज़ों को आप अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो देखें जी, जब आपने अपने रब से यही गुमान कर लिया है कि चीज़ें नामुमकिन हैं और मेरी दुआ तो कबूल नहीं होगी, तो चीज़ें फिर कैसे जो है वो मिलेंगी आपको, या आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। तो आप लोग ने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव करना है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके लिए चीज़ें नामुमकिन हैं। आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक टिपिकल सिचुएशन है, एक बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन है। लेकिन आपके रब के लिए जो है वो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया है? इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक आपका रब जो है वो हर चीज़ करने पर कादिर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप बेबस हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेबस नहीं है। तो आपने यही अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं बेबस हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और दुआ से पहले आपका दुआ को लेकर ये गुमान रखना कि दुआ कबूल होगी। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप दुआ मांगते हैं और आपके दिल में ये चीज़ है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तो वो दुआएँ कभी कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले जब आप दुआ करें तो दुआ के साथ उसकी कबूलियत का भी यकीन रखें कि जब दुआ की तौफीक मिल रही है तो उसे कबूल तो ऑलरेडी होना है। एक टाइम पर दुआ ज़रूर कबूल होगी, चाहे आज कबूल हो जाए, कल कबूल हो जाए, या कुछ अरसे बाद कबूल हो जाए, कुछ ईयर्स बाद कबूल हो जाए, कुछ मंथ्स बाद कबूल हो जाए। लेकिन कबूलियत का यकीन रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दुआ करते जा रहे हैं और कबूलियत का यकीन नहीं है, ये यकीन ही नहीं है कि हमारी दुआ जो है वो कबूल होगी, हमें जो है वो चीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग को जो है वो पॉजिटिव करें, अपने रब से अच्छा गुमान करें, उसके बाद फिर दुआएँ करें, उसके बाद फिर दरूद शरीफ और इस्तगफार पढ़ें।